हेलो दोस्तों। आज हम एक बार दोबारा से बात करने वाले एक अच्छे नए शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस शेयर से रिलेटेड हम जानेंगे। ठीक है ना। आज मार्केट में एक गिरावट हुई बट स्टिल ये शेयर लगभग 5% की अपसाइड पोटेंशियल के साथ बंद होता हुआ नजर आया। रीजन क्या है और प्लस में क्या ये शेयर करके दिखा सकता है, उस सब चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने का तरीका क्या है, आप जाइए वीडियोस को देखिए। आप जितनी ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम करती हुई नज़र आती है। ठीक है ना। आपका बहुत सारी चीज़ों में हेल्प होती हुई नज़र आएगी। तो वीडियोस जाके एक एक करके देखिए, सीखने की कोशिश करें, कमेंट करें, है ना, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर बारीकियां सीखना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स है जिसमें बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों शेयर भागते हैं, क्यों शेयर गिरते हैं। यही तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना, कि स्टॉक मार्केट में ये शेयर क्यों भागा, ये शेयर क्यों गिरा, वो आपके आंसर मिलने चाहिए। ये मिल गए, आपका यहाँ पर काम खत्म। ठीक है। वो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। बड़े आसान तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 25,000 रुपये का कोर्स है, एक 3 मंथ्स का होल्डिंग है। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, 1 साल एक्सपीरियंस ले लीजिएगा। जो बताया है उसके बेस पे या तो लाइव ट्रेडिंग या फिर आप पेपर ट्रेडिंग कुछ भी करके देखिएगा, है ना। थोड़े से पैसे से स्टार्ट करिएगा, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। 8860540501, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए, इंक्वायरी करिए। और अगर साथ में काम करना है तो भी आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में काम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, कंपनी आईटी की एक दिग्गज कंपनी है। ठीक है। इज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डिजाइन, है ना। ये सब चीजों में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। आप जाके एक बार देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पता चलेगी ये कंपनी के बारे में। और जानना है तो इनके आप जाइए वेबसाइट पे जाएंगे, इनका प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है ना, किस प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एज वेल एज यहाँ पर समझ में आएगा कि किस किस कंपनीज को कहाँ कहाँ ये हेल्प करती हुई नजर आती है। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्म्स, है ना, इंश्योरेंस फर्म्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी, शेयर सर्विसेज, उन सभी चीज़ों को जितनी भी कंपनी है उन्हें यहाँ पर कैटर करती हुई नजर आती है। कस्टमर की बात करें तो इनके कस्टमर्स भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि इनके कस्टमर कौन कौन से हैं। जाइए, आपको यहाँ पर सब कुछ पता चलती हुई नजर आएगी। तो एक बार जाके आप देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा किस किस कंपनी के ब्रांड से रिलेटेड काम करती है। सारे दिग्गज ब्रांड है, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल कैप शेयर है, 14,480 करोड़ मान के चलिए, 14,479 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है। 61 का पीई है, इंडस्ट्री का पी 36 का है। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन नजर आती है। ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें, 10 का फेस वैल्यू है। डिविडेंड भी देती है थोड़ा बहुत। एज वेल एज यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी लगभग लगभग डेट फ्री यहाँ पर नजर आती है। काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन एसेट, है ना, यहाँ पर जीपीएम लास्ट क्वार्टर, वो सब चीज यहाँ पर सब कुछ अच्छा नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो कंपनी क्या है ओवरऑल यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, है ना, यहाँ पर अच्छी नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो यहाँ पर 2018 में आई थी, और 2018 में आने के बाद शेयर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं तहलका मचाते हुए नजर आई है। अच्छे खासे तरीके से शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कंपनी के अभी नंबर आते हुए दिखाई दिए मार्च 2024 में के, है ना। तो मतलब Q4 के नंबर आए तो आपको समझ में आएगा हाईएस्ट एवर सबसे पहले तो कंपनी की सेल्स आई है, एज वेल एज हाईएस्ट एवर ही कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, और हाईएस्ट एवर ही मार्जिन कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेस पर नहीं, पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहाँ पर सब चीज प्रोड्यूस करती हुई नजर आई है। तो क्या है ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल काफी अच्छी नजर आती है। इसके अलावा ईयरली बेस पे यहाँ पर आप जाओगे तो ईयरली बेस पे भी आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि कंपनी किस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती हुई नजर आई। जहाँ पर 190 करोड़ रुपए की सेल्स 2013 में थी, ठीक है, अभी बात करें तो 2024 में लगभग 1136 करोड़ रुपए की सेल्स के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा 5 टाइम्स यहाँ पर कंपनी का काम होता हुआ नजर आया है। ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहा है। ये
जो चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें बताती है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर किस तरीके से भागता हुआ परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। रिजर्व्स की बात करें तो देखिए 1000 करोड़ के रिजर्व जो कि धीरे धीरे बढ़े हैं। बोरोइंग यहाँ पर 42 करोड़ की है, ना के बराबर बोरोइंग है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का 394 करोड़ रुपीस का है। कैश की बात करें तो लगभग 250 करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी ने जैन 2024 में ही A1:1 का क्या दिया है, बोनस दिया है। अदरवाइज ये शेयर की कीमत कितनी थी, 2000 प्लस की यहाँ पर शेयर की कीमत थी। और डिविडेंड हर साल डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है कंपनी, और डिविडेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पता चल रहा है कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। यहाँ पर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 55% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईज की बात करें, एफआईज के यहाँ पर जो नंबर्स है ना, यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, अच्छी बात है। डीआईज की बात करें लगभग 9% की होल्डिंग यहाँ पर डीआईज भी रखते हैं। पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है, फिर भी 18% है, ठीक है ना, अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग है। मुकुल महावीर अग्रवाल सर ने अभी जून 2023 में यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं, फिर भी उसके बाद ये शेयर भागते हुए नजर आए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि किसी को नहीं पता कि भविष्य की गर्भ में क्या छुपा हुआ है ना, जो कहा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी को नहीं पता कि शेयर कौन सा कितना जा सकता है। काफी लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर देते हैं, काफी लोग उसे चिपके रहते हैं, ठीक है ना। काफी जब चिपके रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि उनके अच्छे पैसे बन गए, कभी ये भी हो सकता है कि चिपके रहने के पर उनके पैसे ही नहीं बने। तो वो सब चीज चलती है, बट ठीक है, अच्छा खासा फिर भी इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो 4000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का पोर्टफोलियो है। अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो नजर आता है। ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अभी बाइंग सेलिंग चलती रहती है, वो सब चीज यहाँ पर दिखा रखा है। अब बात करेंगे चार्ट से रिलेटेड, बट बिफोर दैट चार्ट में आगे बढ़े जाने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, वीडियोस को जाके देखना है, सीखना है, सीखोगे तो आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में काम करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में यहाँ पर काम भी कर सकते हो। आपका यहाँ पर दोनों तरीके से ही फायदा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि शेयर ने किस तरीके से अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आया है शेयर। अब क्या यहाँ पर नजर आता है, उससे रिलेटेड ही बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि शेयर लगातार जैसे ही रिजल्ट आया भागता हुआ नजर आया, और 52 वीक हाई पे अगेन दोबारा पहुंचता हुआ नजर आया। क्या अभी ले सकते हैं, तो बिल्कुल लेने की आप कोशिश कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके ही करना, ठीक है ना। मैं अपने लेवल देता हूँ। सबसे पहली बात, जब इतने टॉप पर कोई भी चीज खरीदी जाती है ना तो स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो किया जाता है। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस बनेगा इसका 970 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, जो कि लगभग 50-55% 50-55 रुपए होते हैं, 50-55 रुपीज। और शेयर जैसे ही यहाँ पर हाई को निकालेगा, ठीक है, शेयर और ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। बट और अच्छा लेवल कौन सा हो सकता है, एक अच्छा लेवल हो सकता है जब शेयर आपको 900 रुपए के आसपास मिल जाए। 900 रुपए पे मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पर से एक धीरे धीरे एक्युमुलेशन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपनी अगले क्वार्टर के नंबर भी और अच्छे प्रेजेंट कर सकती है, और उस केसेस में शेयर और ज्यादा अच्छे खासे तरीके से भागता हुआ नजर आ सकता है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। सीखने के तरीके मैंने आपको हमेशा बताए हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।